आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाभिर्य एव निज रूपत्या कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलातं भूतो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अपने ही स्वरूप भूत उन प्रसिद्ध कलाओं के साथ गोलोक में निवास करते हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविंद की शरण ग्रहण करती हूँ। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष मास का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसमें हम श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने और वासुदेव जी की कुशल पूछने उन्हें अपने यहाँ के पुत्रों उत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नोक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य सुंदर रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सची सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा और रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी और यशोदा भी हतप्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और उसे बारंबार लाड़ लड़ाते हुए उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राण सहित पी लिया। उसके सतनों में जब असहनीय पीड़ा हुई तब उसने कहा, छोड़ो छोड़ो, और ऐसा कहकर वह उठकर भागी। बच्चे को लिए वह घर से निकली। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए। उसका सारा शरीर सफेद पड़ गया। वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिरी, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसके स्तनों को नहीं छोड़ा। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। यह एक अद्भुत घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर, जो 6 कोस लंबा और वृक्ष के समान सुदृढ़ था, उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष भी पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर आपस में कहने लगे कि इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा, परंतु यह अद्भुत बालक है जो उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेल रहा है और मुस्कुरा रहा है। वह पूतना का दूध पीकर जम्भाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा और रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। गौमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निमांकृत रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियां बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम तुम्हारी जीवा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें।
साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की, नारद दोनों भ्रूर लताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी की और दत्रोदय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कश्यप उदार की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहा देश की और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बदनारायण व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बालभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कुल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को कुशल रखें। ये सब की रक्षा करने वाले परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। जो इसका नित्य पाठ करता है वह हमेशा सकुशल रहता है। इस कवच में भगवान के 24 अवतारों का नाम लिया गया है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्म जी को दिया था। ब्रह्म जी ने शुंभ को, शुंभ ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित यशोदा जी ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वो सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जित पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की है, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाश्व ने पूछा, हे देव ऋषि, यह भालघातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तनों में विष लगा हुआ था तथा उसका भीतर का भाव भी दूषित ही था। तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन परम उत्तम रूप को देखकर यह बलि कन्या रतनमाला उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा बालक उत्पन्न हो तो मैं उसे पवित्र मुस्कान वाले शिशु को अपना स्तन पिलाऊंगी, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान से यह वर दिया कि तुमने जो मन में मनोरथ किया है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य बरात पर भगवान श्री कृष्ण इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या। पाक्षिश मास का यह दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे और भी आपको ऐसी ही वीडियो सुनने को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।